हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसे ही श्रेया और लिली मैनेजर के कमरे में आए, मैनेजर ने श्रेया को एक बहुत ही वियर्ड लुक दिया। उसने श्रेया को देखते हुए बोला, मिस शर्मा, आपको स्काई सिटी बार में जॉब करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पर आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आपने एक गेस्ट को ड्रग किया? तुम्हें पता है वो गेस्ट कौन थे जिसको तुमने ड्रग दिया है? श्रेया, जिसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने किसको ड्रग दिया है, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये ब्लेम उसके सर पर आए। उसने मैनेजर को बहुत पोलाइटली कहा, सर, मैंने कस्टमर को ड्रग नहीं दिया है। आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, यदि आपको मुझ पर बिलीव नहीं है तो। इस पर मैनेजर बोला, लिली ने आपको गेस्ट के ड्रिंक में कुछ डालते हुए देखा था। ऑल्सो ये पाउडर हमें आपके बैग से मिला है। मैनेजर ने बैग श्रेया की तरफ फेंका और जो पाउडर उसकी बैग में मिला था वो भी श्रेया की तरफ फेंकते हुए कहा, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे बैग से ही मिला है। इसका मतलब साफ है कि तुम ही थी जिसने गेस्ट को ड्रग दिया था। इस पर लिली आग में घी डालने का काम करते हुए बोली, मैनेजर सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो श्रेया है ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसने स्काई सिटी क्लब का रूल ब्रेक किया है। यदि ये और टाइम तक यहाँ पे रही तो पता नहीं इस बार का और कितना नुकसान करेगी। इस पर श्रेया गुस्से में मैनेजर से बोली, सर, आपको ऐसे मेरा बैग मेरी बिना परमिशन के सर्च नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात, जब मैंने किसी गेस्ट को ड्रग दिया ही नहीं है तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मैं अपनी इनोसेंस प्रूफ करके ही रहूँगी। ये बोलते हुए श्रेया ने एक लुक लिली को दिया। वो इस बात से बहुत इम्प्रेस थी कि लिली कैसे मैनेजर के सामने एक्ट कर सकती है और कैसे किसी फैक्ट को तोड़ मरोड़ के उनके सामने पेश कर सकती है। लिली ने इतनी चतुराई से सब बातें मैनेजर के सामने रखी थी कि अब श्रेया अपनी जितनी भी सफाई दे देती, मैनेजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मैनेजर गुस्से में बोला, हमारे पास इनफ एविडेंस और फिटनेस है, तो तुम कैसे इस फैक्ट को डिनाई कर सकती हो? तुमने ही गेस्ट को ड्रग किया था, ये प्रूफ हो चुका है। मैनेजर जितना श्रेया को देखता था उतना ही उसे और गुस्सा आता था। वो श्रेया के ऊपर चिढ़कर बोला, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी अपना बैग पैक कर लो और यहाँ से निकल जाओ। यू आर फायर्ड। और तुम्हारा इस मंथ का सैलरी भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा सैलरी इतना है ही नहीं कि इस चीज़ का कंपनसेशन कर सके। इस पर श्रेया भी गुस्से में बोली, फाइन, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है।
श्रेया ने जल्दी से अपना वर्क पास निकाला और मैनेजर के डेस्क पे रख दिया। वो मैनेजर से गुस्से में बोली, एज अ मैनेजर आप फेल हो गए हैं। आपने चीज़ों को सही ढंग से देखा ही नहीं। आपने किसी एम्प्लॉय की बात सुनी और दूसरे एम्प्लॉय की बात रखने का कोई मौका ही नहीं दिया। मैं आप जैसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहती हूँ, जिसे अपनी एम्प्लॉय की बात सुनने के लिए भी टाइम नहीं है। श्रेया ने अपना वर्क पास फेंका और मैनेजर के कैबिन को छोड़ दिया। आज उसके साथ ऐसा कैसे हो गया वो खुद नहीं समझ पा रही थी। उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। वह सड़क पर ऐसे ही उदास डिप्रेस्ड चली जा रही थी और सडनली उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक रात में ही उसने अपनी जॉब खो दी थी। उसे मैनेजर ने फायर कर दिया था। उसे इस पूरे महीने काम करने का 1 रुपए भी नहीं मिला था। उसे तो उस गलती की सज़ा मिली जो उसने करी भी नहीं थी। उसे तो अपनी माँ के लिए मेडिसिन्स लेनी थी और अपने भाई की सर्जरी के लिए पैसे जमा करने थे और अपने मंथली अलाउंस के लिए भी उसके पास कोई पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि उसकी मामी भी उससे पैसे मांगती थी। अब वो ये सब कैसे मैनेज करेगी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब वो ये सब बातें सोचते हुए सड़क पर चल रही थी, तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर चिराग का नाम देखकर श्रेया एकदम से शॉक हो गई। वहीं दूसरी तरफ रोहित अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। ऑफिस में अपना सारा काम करते हुए सडनली उसका ध्यान उस चेक पर चला जाता है। उस चेक को देखते हुए उसे श्रेया की वही बात याद आ जाती है। आप प्लीज़ कल रात की बात को भूल जाइए और ये चेक मेरी तरफ से रखिए और अपने लिए कुछ सप्लीमेंट्स खरीद लीजिएगा। ये सब सोच कर ही रोहित फिर से चिढ़ जाता है और मन में बड़बड़ाता है, क्या समझती है ये अपने आप को। मुझे रोहित रंधावा को बोल रही थी कि सप्लीमेंट खरीद लेना। ऐसा क्या वीक समझ के रखा है उसने मुझे। हाउ स्टूपिड शी इज़। मेरे आगे पीछे कितनी लड़कियां घूमती हैं। मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करना तो दूर की बात है, एक पल के लिए लड़कियां मरी जाती हैं। उसे तो खुश होना चाहिए कि रोहित रंधावा के साथ टाइम स्पेंड करने का उसे मौका मिला और वो मुझसे कह रही थी कि सप्लीमेंट्स खरीद लीजिएगा। एक बार वो मुझे मिल तो जाए, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। जब वो ये सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर तनय का नाम देखकर उसने तुरंत फ़ोन उठा लिया। वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हाँ तनय। तनय ने रोहित को कहा, बॉस, मैंने उस लड़की के बारे में पता लगा लिया है। उसका नाम तो आप जानते ही हैं, श्रेया शर्मा। उसकी फैमिली में उसकी एक माँ है और उसका एक भाई है। दोनों ही बीमार रहते हैं। श्रेया उसकी माँ और उसके भाई के साथ अपने मामा मामी के घर रहती है। मैं कल ही जाकर उससे मिलता हूँ और बात करता हूँ कि उसको जो भी चाहिए वो ले ले और इस मैटर को सेटल करे। मैं उसको स्पष्ट वार्निंग दे के आऊँगा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही मेरी
उससे बात होती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ से रोहित की वॉइस तने के कान में पड़ती है। ओके तने, अपडेट मी। इतना बोलकर रोहित फ़ोन कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया, जिसकी तो नौकरी जा चुकी थी, रोहित के इरादों से बिल्कुल अनजान थी। वहीं दूसरी तरफ श्रेया जैसे ही अपना फ़ोन देखती है, फ़ोन पे चिराग का नाम फ्लैश हो रहा था। चिराग का नाम देखकर थोड़ी देर तो वो कोशिश करती है कि इस कॉल को नहीं उठाए। एक बार तो वो कॉल कट कर देती है, पर चिराग उसे बार बार फ़ोन कर रहा था, इसलिए वो फ़ोन पिकअप कर लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है? आपको पसंद आ रही है? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।